भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आज इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में कुछ कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह बड़े ही गौरव और सौभाग्य की बात है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह हम सबका सौभाग्य है कि हम आज सब लोग यहां पर बैठे हैं। कितने जनों को लगता है कि हम सच में सौभाग्यशाली हैं? एक कारण यह है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो बड़े सौभाग्य की बात यह है कि पिछले 3 साल की दुविधा की स्थिति में हम आज भी सांस ले रहे हैं। 2-2.5 साल सारा संसार कोरोना की चपेट में था। औरंगाबाद शहर में इस्कॉन के माध्यम से कई वर्षों से जन्माष्टमी मनाई जाती है। पहली बार जन्माष्टमी का पर्व भक्तों ने घर पे बैठकर मनाया। तो वास्तविक रूप में सच में यह सौभाग्य की बात है कि हम यहां पर बैठे हैं और सुन रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नहीं तो पिछले 2-3 साल 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना के कारण हम हमारा सारा जीवन परिवर्तित कर कर चल रहे थे।
यह भगवान की कृपा है कि हम अभी फिर से सांस ले रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति एक नदी में गिर गया, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। तो तैरना ना आने के कारण बहते जा रहा था, उसके नाक मुंह में पानी जा रहा था, अभी डूब कर मरने वाला है। ऐसे स्थिति में एक व्यक्ति ने छलांग लगाई, उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर खींचा और जब किनारे पर उसे लेकर आ गया, वो बच गया। और बचने के बाद वो कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जान बचाई। बोलिए मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आप बोलिए मैं क्या करूं आपके लिए। तो वह जो व्यक्ति जिसने उसे बचाया था, उसने कहा, कुछ नहीं, आई हैव सेव्ड योर लाइफ, प्लीज मेक इट वर्दी फॉर सेविंग। मैंने आपका जीवन बचाया है, वो बचाने का कुछ मूल्य चुकता हो, इस तरह से अभी अपना जीवन व्यतीत करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि अच्छा हुआ इसे बचाया। तो भगवान के कृपा से हम सब लोग कोरोना की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, वेव पे वेव बच गए। हमें हमारा जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए कि भगवान को भी अच्छा लगे कि अच्छा है ये बच गए, नहीं तो ऐसे नहीं लगे ये नहीं बचते तो अच्छा होता, ऐसा कार्य हमारा ना हो। तो वास्तविक रूप में यह भगवान की कृपा है, असीम अनुकंपा है कि हम फिर से सांस ले रहे हैं। तो सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उस सांस के साथ क्या करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और आज के इस पर्व में श्रीमान जी उदया प्रभु ने बहुत सुंदर रूप से भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन के माध्यम से हमें किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, इसलिए प्रेरित किया। वास्तविक रूप में संसार में दो प्रश्न हैं, ऐसे दो प्रश्न जो पूरी तरह से विपरीत हैं। कभी ऐसे हो सकता है कि दो एक दूसरे से पूरी तरह से विपरीत प्रश्नों का उत्तर एक ही हो, अर्थात कोई प्रश्न है जिसका एकदम उल्टा प्रश्न है और इन दोनों प्रश्नों का, सीधा प्रश्न और उल्टा प्रश्न, दोनों का उत्तर एक ही आता है। ऐसे दो प्रश्न आज हम देखेंगे और फिर भगवान का अभिषेक और आगे के जन्माष्टमी के कार्यकलापों में हम रत हो जाएंगे। पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? हम पहला प्रश्न देखेंगे, इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? और इसका उल्टा प्रश्न, इस संसार में सबसे आसान कार्य क्या है? और इन दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से 180 डिग्री उल्टे प्रश्नों का उत्तर एक ही होना चाहिए। इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। धन्यवाद। और सबसे आसान कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो सबसे कठिन क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्यों? कैसे? एक बार शिवजी और पार्वती दोनों कैलाश में बैठे हुए थे और कुछ पर्व इस प्रकार से था कि सब लोग गंगा जाकर नहा रहे थे, गंगा में डुबकी लगा रहे थे। तो मैया पार्वती, माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, मैया पार्वती ने कहा, हे नाथ, देखो कितने भक्तों को तुम पर श्रद्धा है, कितने भक्तों को पूरी तरह से विश्वास है कि गंगा में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए देखो, महाराष्ट्र से आए, तमिलनाडु से आए हैं, केरल से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, सारे प्रांत से आए हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो शिवजी ने, तो फिर जिन जिन ने डुबकी लगाई सबके सब तर जाएंगे? शिवजी ने कहा, किसी को विश्वास नहीं है,
पार्वती मैया ने कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो इतना खर्चा करके आए क्यों? विश्वास है तभी तो आए हैं ना। शिव जी ने कहा चलो एक डेमो देता हूं। तो शिव जी पार्वती मैया को लेकर नीचे आ गए। तो ऊपर से आते आते देख रहे हैं गंगा के तट पर लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाते हुए गंगा का स्तवन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे। तो शिव जी ने कहा कि चलो अभी डेमो की तैयारी करते हैं, नाउ हम हमारा गेटअप चेंज करते हैं। तो पार्वती मैया ने एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और शिव जी एक बूढ़े, उनके पति जिनको कुष्ठ हुआ है, उनके सारे शरीर पर फोड़े हुए हैं, रक्त निकल रहा है, ऐसी स्थिति में है, और दोनों गंगा के तट पे चल रहे हैं। और दोनों एक दूसरे की मन की बात को जानते हैं। पार्वती मैया कहने लगी, सबको चिल्लाने लगे, अरे कोई तो हो जो इनको आलिंगन करो, जिसने इनका आलिंगन किया इनका सारा कुष्ठ चला जाएगा, ये इनका रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति आया, बोला इतना गंदा, लेकिन चलो मैं करता हूं। लेकिन पार्वती मैया ने रोका, बोला लेकिन उसी व्यक्ति ने आलिंगन करने के बाद इनका कुष्ठ ठीक होगा जो पूरी तरह से पाप रहित हो, जिसके सर पर कोई पाप ना हो, ऐसा व्यक्ति अगर इनको आलिंगन करेगा तो इनका कुष्ठ ठीक हो जाएगा। तो हर किसी को पता है, भले सारी दुनिया को पता चले कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मुझे पता है मैं क्या हूं। दो जनों को पता होता है हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, एक तो मैं स्वयं, दूसरे भगवान श्री कृष्ण सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टु, जिनका हमारे हृदय में निवास है। तो कोई सामने नहीं आ रहा है। तो उस समय वहां पर एक ऐसा ही बहुत गरीब भीख मांगने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने तुरंत इन दोनों को देखा और गंगा में छलांग लगाई। गंगा में छलांग लगाई, बाहर आ गया और शिव जी को आलिंगन किया। तो पार्वती मैया ने कहा, और शिव जी की लीला है, तो शिव जी ने जब उसका आलिंगन लिया तो उनका कुछ ठीक हो गया। फिर पार्वती मैया ने कहा कि तुमने आज तक कोई पाप नहीं किया, पूरी तरह से पाप रहित हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा तो पूरा जीवन पाप में ही गया है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया है। चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, लोगों को मारता हूं, छल करता हूं, सब करता हूं। बोले फिर तुमने बिना पाप के होने का अनुभव कर कर इनको आलिंगन क्यों किया? वो तो पता नहीं, लेकिन सुबह से यहां सब लोग नहा रहे और नहाते नहाते कह रहे हैं कि गंगा में जो नहाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो मुझे गारंटी है, मैंने एक बार छलांग लगाई गंगा में, आलिंगन करने से पहले मेरे पाप धुल गए। तो फिर जब शिव जी और पार्वती मैया जा रहे थे, तो जब जा रहे थे तो शिव जी ने कहा सिर्फ ये अकेला, इसके पाप धुल जाएंगे, बाकी वैसे ही उनका गज स्नान हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा नहीं है। हम बोल रहे हैं मुख से, वहां पर जो स्नान कर रहा था हर व्यक्ति कह रहा था कि गंगा का मैया का महिमा इतना अगाध है, इसमें स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं है। जैसे जूदया प्रभु ने कहा कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन, कृष्ण पे हमें विश्वास ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति कह रहा है कि भगवत गीता संसार का सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, और भगवान कौन है? वो परमात्मा है, वो शक्ति है। लेकिन जिसके मुख से निकला भगवत गीता, उसे स्वीकार करना किसी को अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण पर विश्वास नहीं है। तो कम श्रद्धा होना यह पहला कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना सबसे कठिन है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक गांव में बहुत सूखा पड़ा था, और सूखा पड़ने के बाद सब लोगों ने कहा कि हम भगवान के प्रति प्रार्थना करेंगे और फिर भगवान हमको वर्षा प्रदान करेंगे। तो सारा गांव मंदिर के बाहर खड़ा हो गया, सारा गांव मंदिर के बाहर खड़ा हो गया भगवान की प्रार्थना करने के लिए, ताकि जैसे ही प्रार्थना करेंगे वर्षा होने वाली है। सारा गांव वहां पर आया, लेकिन वहां पर एक छोटी सी बच्ची आई थी।
एक छोटी सी लड़की, वो आते समय अपने घर से छाता लेकर आई थी। तो सारे लोगों ने कहा कि तू इतना सूखा है, छाता लेके क्यों चल रही है? तो उसने कहा कि क्योंकि वहां पर हम भगवान का प्रार्थना करने वाले हैं, तो फिर बारिश आने ही वाली है। बाकी सब लोगों को विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे लेकिन कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ वो अकेली लड़की को विश्वास था। तो विश्वास की कमी, इसीलिए भक्ति की जो प्रक्रिया है ना, उसका आरंभ होता है श्रद्धा से, विश्वास से। ऐसा दृढ़ विश्वास कि निश्चित रूप से कृष्ण है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका आश्रय ग्रहण करने मात्र से मैं इस भव संसार के त्रिविध तापों से बच जाऊंगा। फिर हमारे हृदय के अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो भरे हुए हैं, इसके आधार पर हम भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और हमारे लिए भगवान की भक्ति करना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। फिर होता है आसक्ति। पहला कारण विश्वास की कमी, श्रद्धा ना होना। दूसरा कारण हमारे हृदय के अनर्थ। अनर्थों पर अगर चर्चा करेंगे, श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी मन के अनर्थों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम, कि हमारे मन के जो अनर्थ है ना, वो थोड़ा सा ऐसा पाउडर या मिट्टी नहीं है, वो पूरा पर्वत है जो केवल वज्र से ही टूट सकता है। तो हमारे हृदय के अनर्थ। फिर आसक्ति, हम जो जिस तरह से बंधे हुए हैं हमारे आसक्तियों के साथ, विषयों के साथ, हमारे लिए बहुत कठिन हो पाता है कि वो आसक्ति छोड़कर हम भगवान को स्वीकार करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है, वो एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं। एक बार एक दूल्हा और सारी बारात बंगाल में गंगा के तट को पार कर कर शादी करने के लिए जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो रात का समय था, वो नाव में बैठ गए, और पूरी रात वो जो नाव चलाने वाला था चप्पू चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। सुबह सब लोग उठे, सो गए थे, उठ गए। उठने के बाद देखा तो वही थे जहां से शुरू किया था। तो सबने पूछा ऐसे कैसे? फिर पता चला कि जब एक रस्सी से नाव को बांधा हुआ रहता है, या फिर जहाज को एक एंकर लगाया हुआ रहता है, वो नहीं निकाला है तो कितना भी चप्पू चला लो, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो उसी प्रकार से आसक्ति। इस महाराष्ट्र में बहुत सुंदर भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले संत हुए तुकाराम महाराज। जब तुकाराम महाराज वैकुंठ धाम गमन करने के लिए निकल पड़े, तब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि चलो, तुमने मेरा संपूर्ण जीवन में इतना साथ दिया, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। तो उसने कहा, मैं चली जाऊंगी तो मेरी भैंस को कौन धोएगा? मेरी भैंस वैसी रहेगी, मेरे मैके से आई है। तो वो आसक्ति नहीं छोड़ सके। तो आसक्ति, हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना, इसके लिए बहुत कठिन होता है। आखिरी कारण हमारा प्राइड, गर्व, अहंकार, ईगो, मैं और मेरा। भगवत गीता को स्वीकार करना, भगवान श्री कृष्ण के स्वामित्व को स्वीकार करना, मतलब यह स्वीकार करना भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। सभी त्रिभुवनों के, सभी लोकों के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। फिर कैसे चलेगा? इधर तो हम बॉस हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि इस संसार में ना भ्रूण हत्या होती है, एबॉर्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? एक भ्रूण हत्या भागवतम में भी हो रही थी। परीक्षित महाराज जब उत्तरा के गर्भ में थे, तब डॉक्टर अश्वत्थामा, हालांकि वो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो ऐसा स्कालपेल चलाया, ऐसा उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया कि उत्तरा के गर्भ में कुरुवंश का जो आखिरी दीपक है उसको बुझाने चले थे।
तो किसी ने पूछा था कि ये भ्रूण हत्या क्यों होती है, तो वास्तविक रूप में इसका कारण अहंकार है। क्यों? क्योंकि लड़की होगी ना तो पराये घर में जाएगी, मेरा नाम थोड़ी लगाएगी, मैं और मेरा। यह एक कारण है कि जो हमें कृष्ण का आश्रय स्वीकार करने नहीं देता। तो हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार, हमारे अनर्थ और हमारी विश्वास और श्रद्धा की कमी, हम यहां पर एकत्र हुए हैं, लेकिन हमें, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं और कृष्ण दोनों को ही पता है कि हमें कृष्ण पर कितनी श्रद्धा है। जब तक वो श्रद्धा की परिपूर्ति ना होगी ना, तब तक कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जैसे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, धन, अभिजन, रूप, तप, श्रुत, ओज, तेज, प्रभाह, पौरुष एवं बुद्धि, ये सब प्रचुर मात्रा में भले ही हमारे पास हो, फिर भी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कृष्ण भक्ति प्राप्त होना बहुत कठिन कार्य है। इतना कठिन कार्य है कि एक सुई के नोक से हम हाथी को भी डाल सकेंगे, लेकिन भक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी ऐसे उदाहरण देते थे तो उनके शिष्यों को पता नहीं चलता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ ईगल, कुछ गरुड़ ऐसे होते हैं जो हाथी को निकल जाते हैं। तो एक उनके शिष्य ने, प्रभुपाद ऐसे कैसे हो सकता है, तो व्यासासन पे बैठे तो कुछ भी राइट। प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी तुम माता के गर्भ में ही हो, ना तुम्हें शास्त्र का ज्ञान है, ना पूर्ण विश्व की संरचना का ज्ञान है। तो भगवान की भक्ति कर पाना बहुत कठिन कार्य है। अब सब लोग आप सोच रहे होंगे हमको बुलाया क्यों, जन्माष्टमी में बुलाया ये सुनने के लिए कि कृष्ण की भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। छोड़ दो ना, फिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना उससे भी अधिक है सरल। जितना कठिन है ना उतना सरल है। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, डिवोशनल लाइफ इज सिंपल फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड। हमारा हृदय जितना सरल है उतनी यह भक्ति करना सरल है, और हमारा हृदय जितना कठोर है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, उतना यह भक्ति करना भी कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो कितना कठिन है ये तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कितना सरल है। कौन कर सकता है, क्या चाहिए भक्ति करने के लिए? भक्ति करने के लिए ऊंचे कुल में जन्म लेने की आवश्यकता है, तभी भक्ति कर पाएंगे? नहीं। भक्ति करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर आयु तक आने की आवश्यकता है? नहीं। भक्ति करने के लिए हमें बहुत पैसा कमाने की आवश्यकता है? नहीं। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायां रिपुनाम रूप अधिकम किम नाद सुदामोधनम वंशम को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम चनगुणैर भक्ति प्रिय माधव। व्याध, अयोध्या में एक व्याध था जो कसाई था, बूचर, प्राणियों को काटने वाला था। लेकिन उसके जो उपदेश है ना, वो व्याध गीता के नाम से प्रचलित है, क्योंकि वह भक्ति के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जानता था। व्याधस्य का आचरणम, व्याध का क्या आचरण था? फिर ध्रुवस्य च को वयम, ध्रुव महाराज छोटे से बालक, अभी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी सीखे नहीं थे, तब वन में जाकर उन्होंने आराधना की और भगवान को प्राप्त किया। आयु ध्रुव महाराज की क्या आयु थी? विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र हाथी,
ऐसे कहते हैं ना, हाथी की बुद्धि, हाथी जैसी बुद्धि भी कहा जाता है। क्या बुद्धि थी, लेकिन केवल जब मगरमच्छ ने उनका हाथ पकड़ा हुआ, पैर पकड़ा हुआ था, तब अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प लिया और भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। और जब वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे, भगवान स्वयं गरुड़ जी पर बैठकर आए और उनका रक्षण किया। विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जायाम किमु नाम रूप अधिकम। ऐसे है क्या कि जब मैं बहुत स्मार्ट रहूंगा ना, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, हैंडसम, तभी कृष्ण मेरी तरफ देखेंगे, है ना। इस संसार के लोग वैसा हम स्मार्ट रहे तो ही देखते हैं ना, आकर्षित होते हैं। तभी कृष्ण देख, कुब्जा के पास क्या सुंदरता थी। वो तो 3 जगह पर मुड़ी हुई थी। ओ, कृष्ण भी 3 जगह पर मुड़े हुए हैं, लेकिन कृष्ण सुंदर रूप से मुड़े हुए हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी साउथ अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे। एक रेडियो स्टेशन में प्रभुपाद जी ने इंटरव्यू दिया और बहुत सुंदर भजन गाया, और प्रभुपाद जी रेडियो स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तब एक पॉप सिंगर वहां पर आया जो निग्रो था। तो प्रभुपाद जी को चिढ़ाने के मूड में उसने कहा, क्योंकि निग्रो था, पूरी तरह से काला, वो प्रभुपाद जी को कहने लगा, स्वामी जी, आई हर्ड दैट यू वर्शिप ब्लैक गॉड, कि स्वामी जी मैंने सुना है कि आप काले भगवान की आराधना करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस वी सर्व कृष्णा हु हैज अ ब्यूटीफुल डार्क कॉम्प्लेक्शन, नॉट डर्टी ब्लैक लाइक यू। तो ये प्रभुपाद जी हैं। रूप की आवश्यकता है नहीं। कुब्जा का क्या रूप था। उसके पश्चात हम देखते हैं कि सुदामा, धन की आवश्यकता है। सुदामा के पास क्या धन था, थोड़े से बचे हुए, पूरे घर में सुदामा के पोहे मशहूर हैं, लेकिन उन पोहों के उस पोहे के पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके घर में उतने पोहे छोड़कर बाकी कुछ नहीं था। सुदामा के पास क्या धन था। वंशम को विदुरस्य यादव पते, विदुर जी का क्या वंश था, कौन से बड़े कुल में जन्मे, वो तो दासी पुत्र थे। उग्रस्य किम पौरुषम, महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा, जिनको उनके ही पुत्र ने कारागार में डाल दिया, उनके पास क्या मर्दानगी थी, क्या पौरुष था। इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं ये, कुछ नहीं चाहिए उनको। भक्त्या तुष्यति न च गुणैर, कोई बाकी गुणों की आवश्यकता नहीं है। भक्ति प्रियो माधव, ये माधव भक्ति के प्रिय है, उन्हें भक्ति में प्रेम की अभिलाषा है। और जब कोई इस भक्ति भाव से उनके प्रति शरणागत हो जाता है तो क्या नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर अर्जुन के सारथी बने हुए थे। ऐसे सारथी, जैसे जब रथ चल रहा है ना, हमको कई बार लगता है सारथी बने तो क्या बड़ा काम किया, है ना, ड्राइवर बन गए थे। अपने भक्त के ड्राइवर बने, सारथी बने। और सारथी होने का अर्थ जानते हैं, जब उस रणांगण पर हजारों बाण चल रहे हैं, चित्कार चल रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, किसी को आवाज सुनाई नहीं देती है, तो अगर रथी को सारथी को बताना है कि सारथी बाएं चलो, तो वह अपने पैर से सारथी के बाएं कंधे पर लात मारता है। दाएं जाना है तो दाएं कंधे पर लात मारता है, रुकना है तो पीठ को दबाता है। यह स्थान स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण ने, किसके लिए, अर्जुन के लिए। क्यों, भक्ति प्रिय माधव। भगवान को केवल भक्ति चाहिए, भक्ति प्रिय माधव। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर ऐसा नरसंहार चल रहा था कि जहां पर पांडवों का विजय हो पाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि पांडवों की सेना जो है कौरवों की सेना की भांति बहुत कम है। कौरवों की सेना महासागर है
और पांडवों की सेना एक छोटा सा तालाब। और वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को कहते हैं कि उस कौरव सेना में कौन था? वहां पर एक तिमिंगल मछली थी। तिमिंगल मछली जानते हैं? तिमी नाम की एक मछली होती है, तिमी। वह तिमी मछली 800 मील लंबी और 800 मील चौड़ी होती है। अब कलयुग में तो शायद देखने को नहीं मिलेगी। 800 मील लंबी और 800 मील चौड़ी तिमी मछली होती है। उस तिमी मछली, वह तिमी मछली को जो निगल लेकर अपने गले में रखती है, तो सोचिए वो तिमिंगला जो अपने गले में तिमी मछली को रखती है, वो तिमिंगला कितनी बड़ी होगी? तो परीक्षित महाराज कहते हैं वो तिमिंगला मछली थी कौरवों की सेना में। उस तिमिंगला मछली का नाम था पितामह भीष्म। हर दिन 10,000 रथी अथिरथी महारथियों को मारते थे। तो उनके होते हुए पांडव जीत पाए, यह तो कदापि संभव नहीं था। और उन्हें उकसाने के लिए दुर्योधन था। एक दिन दुर्योधन पितामह भीष्म के पास आया और उसने कहा कि आप क्या युद्ध कर रहे हो, कुछ आता भी है? या आपका वो बड़ा प्यारा अर्जुन है, उसके लाड़ प्यार में आप पूरी तरह से खो चुके हो? बड़ी भर्त्सना की उन्होंने भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा ठीक है, इनफ इज इनफ। कल शाम तक पांचों पांडव गए। ये 5 बाण हैं, 5 पांडवों के लिए रखे हुए हैं, और कल ये पांचों पांडव मरने वाले हैं। और पितामह भीष्म जैसा योद्धा उस समय पूरे संसार में और कोई नहीं था। दुर्योधन को विश्वास था, पांडवों को विश्वास था, हर किसी को विश्वास था कल पूरी तरह से पांडव सेना पराजित होने वाले हैं, पांचों पांडव मरने वाले हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम था, भक्ति प्रिय माधव जी उधर थे। तो उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन गए, दुर्योधन को अपना इतिहास याद दिलाया, 5 बाण लेकर आए। उससे पहले अर्जुन की वीरता इतनी है और अर्जुन का शौर्य इतना प्रचंड है। जानना चाहते कितना है? पूरे 18 दिनों तक जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर युद्ध चला, 18 दिनों में अर्जुन के शरीर पर एक दिन भी एक बूंद पसीना नहीं आया। हम तो एसी बंद कर दिए ना अभी तो लथपथ हो जाएंगे। अर्जुन के शरीर पर एक बार भी एक बूंद पसीना नहीं आया, सिर्फ एक दिन आया, जब वह तिमिंगला मछली पितामह भीष्म बड़े आवेश के साथ अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे। और जब अर्जुन के साथ इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे, उस दिन भगवान तो रथ चला रहे और भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये 18 दिनों में युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उस दिन पितामह भीष्म के साथ युद्ध करते हुए एक बूंद पसीना अर्जुन का टपका। भक्ति प्रिय माधव, मेरे भक्त का एक बूंद पसीना टपका। भगवान श्री कृष्ण ने रथों के सारे घोड़ों को पकड़ा, उन्हें एक जगह पे बांध दिया ताकि वो एक ही जगह खड़े रहे। नीचे उतरे, बाजू में पड़े एक रथ का चक्र उठाया, चांक उठाया और पितामह भीष्म पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। क्यों? भक्ति प्रिय माधव, केवल अर्जुन की रक्षा के लिए। अर्जुन ने कहा भगवान आपने प्रतिज्ञा ली है, हे कृष्ण आप शस्त्र नहीं उठाने वाले, किसी को गड्ढे में गया मेरा वचन। मेरे भक्तों की रक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्तों की रक्षा का वचन देते हुए स्वयं नहीं कहते हैं,
बोलते कि मैं जो बोलता हूं ना तो वो मैं तोड़ भी सकता हूं। भगवान कभी ऐसा नहीं कहते हैं मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता ना, ये सही है, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन को कहा, कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम डिक्लेयर करोगे तो फिर कुछ भी हो जाए वो मैं पालन करने वाला हूं, वो मुझे पालन करना ही है। यह है भक्ति प्रिय माधव कृष्ण। कितना आसान है भगवान की भक्ति करना। अरे जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, अर्जुन की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी, सब लोग एक बार पीछे देखिए, श्रील प्रभुपाद जी दिख रहे हैं, वो व्यक्ति है जिनके कारण आज हम यहां पर बैठकर यह कथा कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी कलकत्ता से निकले बोस्टन बंदरगाह अमेरिका जाने के लिए, माल जहाज में कार्गो शिप पर गए, और उस कार्गो, इतिहास की बात नहीं है 5,000 साल पहले, 50 साल पहले 1966 जब उस बोट से जा रहे, जल्दू जहाज पर जा रहे थे, 2 बार हार्ट अटैक आया। कार्गो शिप, फर्स्ट एड के एक बॉक्स के सिवा और कुछ नहीं। कैप्टन पंड्या उस जहाज के कैप्टन थे, वो ये घटना बताते हैं जो अभी भी है इस संसार में। प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए। भक्ति प्रिय माधव, श्रील प्रभुपाद जी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की, अर्जुन की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। भगवान स्वयं बलि महाराज के पहरेदार बनकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को वश में कर लेता है ना। इस संसार में किसी को वश करना बहुत कठिन है। एक चुटकुले में एक स्त्री बताती है कि आप लोग पत्नी को वश में करने का प्रयास क्यों करते हो? पत्नी को प्रसन्न करना बहुत आसान काम है, बस महीने में 2 बार शॉपिंग करवा दो, हर त्योहार में गहने दिलवा दो, हर 2 महीने में एक बाहर का ट्रिप करवा दो, खुश हो जाएगी। वश में करने की आवश्यकता नहीं ले। इस संसार के किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। फल दो, पत्ता दो, फूल दो, पानी दो। कितनी अजीब बात है ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान की पास की ही चीज चाहिए और वो उन्हें अर्पित करनी है। गजेंद्र ने भगवान के द्वारा बनाया ही कमल का पुष्प निकाला और भगवान को अर्पित किया। तो इस प्रकार से अब जब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के हाथों मैं बिक जाता हूं। भगवान स्वयं भक्त के अधीन बनते हैं और यह अवसर हम सबको हमारे जीवन में एक बार तो भी देते हैं, कम से कम एक बार देते हैं। इस संसार के प्रत्येक, आज शायद बैठे हुए हम सबके जीवन में यह एक अवसर है। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका हूं, एक कदम मेरी तरफ आकर तो देखो। भगवान कहते हैं कि आप मेरी तरफ एक कदम चलो, मैं हजारों कदम दौड़ते हुए आपकी ओर आऊंगा। लेकिन हमने तो हमें अपने आप को बांध के रखा है आसक्तियों से, अनर्थों से, हमारे अहंकार से। बहुत बहुत आसान है जन्माष्टमी मनाना, लेकिन बहुत कठिन है इस जन्माष्टमी के पर्व में कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करना। केवल एक विधि बताई है भगवान ने भगवत पूरे शास्त्रों में इस कलयुग के लिए।
कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में उपस्थित है। और जब कोई व्यक्ति नाम लेता है ना भगवान का, लेना चाहते हैं भगवान का नाम, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते, सातंकम नखरंजनी कलयति श्रीचित्रगुप्ताकृति, सानंदम मधुपर्क समृति विधो वेधा करोति उद्यमम, वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमा किमन्यत् परम। पता है क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने जब हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण किया, आखिरी 5 मिनट हम चर्चा करेंगे। जब कोई व्यक्ति, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति भगवान के इस तारक ब्रह्म नाम का उच्चारण अपने मुख से करता है, अर्थात अपने मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन 16 शब्दों का उच्चारण करता है, तब क्या होता है? क्या हुआ? अभी जानना चाहते हैं क्या हुआ? शायद हमको पता नहीं क्या हुआ। यही इस श्लोक में कहा गया है, वे पंते दुरितानी। हमारे जो पाप है ना, हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो थोड़ी दूर चली जाती है। वे पंते दुरितानी, जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करेंगे, पाप करने की प्रवृत्ति हमसे थोड़ी दूर चली जाएगी। राइट? मोह महिमा सम्मोह मलाम्बते। मोह महिमा, जितने भी आकर्षण है इस संसार में, आकर्षणों की कमी नहीं है ना? विश्वामित्र मुनि जब 60,000 तपस्या करते थे तो 1 महीना के मेनका के छुम छुम बजते थे। आज तो हमारे मोबाइल में कितने छुम छुम बजते हैं, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। वन में जाकर तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। इतने प्रलोभन है, इतने प्रलोभन है कि वो प्रलोभन के कारण पिछले साल आधा हिंदुस्तान लंगड़ते हुए चल रहा था, ऐसे करते हुए, पुष्पा द फायर। इतने प्रलोभन है। विराट कोहली का जो सिक्सर लगता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोह महिमा। तो जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करते हैं, ये सारे जो प्रलोभन है ना, ये प्रलोभन भी भ्रमित होने लगते हैं। अब क्या करूं, ये तो मुझसे जा रहा है दूर, तो ये प्रलोभन हमसे दूर हो जाएंगे। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करते हैं, तो ये तो हमारे पास की बातें हैं। थोड़ा ऊपर चले, तैयार है? जब हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करते हैं ना, सातंकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्ताकृति। ऊपर ना चित्रगुप्त जी बैठे हैं, वो लिख रहे हैं कि अभी ये बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फेंका। चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं कि आज ज्योतिनगर में बैठा हुआ व्यक्ति घर से निकलकर मधुबन में चला गया। चित्रगुप्त जी ये भी लिखते हैं कि हम हमारे घर से कब निकलकर आइनॉक्स प्रोजन जाते हैं। चित्रगुप्त ये भी लिखते हैं कि हम हमारे घर से निकलकर, अब सब विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, हम सब लोग जानते हैं। तो हमारी हर गतिविधियों को वो लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करता है, तो उनकी जो लेखनी है ना, वो कांपने लगती है। बोलते मेरा तो शिकार गया, ये मेरे पास आने वाला था, अब तो छूट गया, छूट रहा है। तो चित्रगुप्त की लेखनी भी कांपने लगती है। थोड़ा और ऊपर चले,
14 लोक है, उसमें भूलोक मध्यम स्तर पर आता है, फिर भू भुव स्वः गंधर्व किन्नर, ऐसे करते करते इस भौतिक जगत का सर्वोच्च तपोलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। चलो ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सानंदम मधुपर्क समृति विधो वेधा करोत्युद्यमम। ब्रह्मा जी खुश होते हैं। अभी हम जब चिल्लाए ना, क्या चिल्लाए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही हमने ये कहा, ब्रह्मा जी ऊपर मधुपर्क, यहां पर हमारे मुकुंद कृष्ण प्रभु बता सकते हैं मधुपर्क कहां पर है? वो मग्न है अभिषेक की सेवा में। मधुपर्क एक इंग्रेडिएंट है जो भगवान पर चढ़ाते हैं। तो वो ब्रह्मा जी मधुपर्क को लेकर तैयारी करने लगते हैं कि ये जब मेरे धाम से होते हुए ऊपर जाएगा ना भगवत धाम, तब मैं उसको थोड़ा सा अर्पित करूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? वो जो 18 और 19 तारीख को ना मधुवन में बैठा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, हरे कृष्ण गा रहा था। लेकिन ये तभी सच होगा जब ये गाना निरंतर चलेगा। आज गाया और कल छोड़ दिया तो ब्रह्मा जी भी तैयारी करेंगे और रख देंगे बाजू में। राइट? सानंदम मधुपर्क समृति विधो वेधा करोत्युद्यमम। ये सब हो रहा है। वक्तुम नाम तवेश्वराभिलषिते ब्रूम किमन्यत् पर। आपके नाम है प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके नाम की और क्या महिमा गाऊं? क्या महिमा और हो सकती है भगवान के नाम की? इस संसार में एक व्यक्ति हमसे प्रसन्न नहीं होता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। हमसे कितने लोग आनंदी है? कोलगेट स्माइल लेकर सब लोग स्माइल देंगे हमें, लेकिन वास्तविक अंतःकरण से ब्रह्मा जी खुश हो रहे तो छोड़ो अपने लिए नहीं, ब्रह्मा जी के लिए तो जब करें, भगवान का नाम ले। तो 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। क्यों? बोलिए बोलिए प्रभु। विश्वास की कमी, दूसरा अनर्थ, तीसरा आसक्ति, हमारा अहंकार। पहला प्रश्न, संसार में सबसे कठिन कार्य। और दूसरा कठिन कार्य, और एक एक्चुअली ना ये एक बहुत कठिन कार्य होता है, भागवत कथा रुकना। राइट? लेकिन वो कठिन कार्य हम अभी 5 मिनट में करेंगे। और सबसे आसान कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्यों? 3 शब्द, बस ये 3 शब्द ध्यान रखें। भक्ति, प्रिय, माधव। भक्ति, प्रिय, माधव। भगवान को केवल भक्ति चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। यशोदा मैया और सारी गोपियां सुबह सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दूध दही का मंथन करती थी और लोनी निकालती थी। क्यों? ताकि वह जो लोनी है ना, वो भगवान को बहुत प्रिय है, पूरी तरह से साफ, जिसमें कोई कलमश नहीं है, और सॉफ्ट। भगवान मक्खन चोर है, माखन चोर है। हमारे हृदय को अगर हम मक्खन जैसा मुलायम बनाएंगे ना, तो कृष्ण आकर चुरा लेंगे। लेकिन हमारा हृदय ठहरा पत्थर का, और भगवान पत्थर चोर नहीं है ना? अगर हम चाहते हैं कि भगवान आकर हमारा हृदय चुराए, तो थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, हमारे हृदय को मक्खन जैसा मुलायम बनाना पड़ेगा। और इसकी एक ही विधि है, मंथन करना पड़ेगा, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हुआ संक्षेप में हमने क्या देखा, और ये करेंगे तो क्या होगा? पहला, वेपत्ते दुरितानी, पाप दूर जाएंगे। दूसरा, सारे जो मोह प्रलोभन है वो भी थोड़ा सा संकोच करेंगे हमारे पास आने का। तीसरा,
चित्रगुप्त का हाथ कांपेगा, लेखनी कांपने लगेगी कि ये तो बंदा मुझसे छूट गया। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण, ब्रह्मा जी को आनंद होगा भाई। यहां एक सर वाले इंसान को आनंदी खुश करना बहुत कठिन है, 4 सर वाले ब्रह्मा जी खुश होने वाले हैं, तो क्यों ना खुश करें। सानंदम मधुपर्क समृति विधो वेधा करोति उद्यम, काम में लग जाते हैं ब्रह्मा जी। इतना सब होता है केवल भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के नामस्मरण करने मात्र से। तो यह जन्माष्टमी का पर्व आए, देखा, मनोरंजन हुआ, कीर्तन में सम्मिलित हुए, भोग लिया, भगवान को अर्पित किया, प्रसाद खाया, घर जाकर मराठी में कहते हैं पहले पाडे 55, असं नको व्हायला, राइट। तो इस जन्माष्टमी के अवसर को लेट अस मेक इट एज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, कन्वर्ट इट इनटू अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी स्वीकार करेंगे और भगवान को भेंट देंगे, एक ही भेंट देंगे, हमारे पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, श्रद्धा से, भले इतनी सी श्रद्धा क्यों ना हो, उतनी श्रद्धा से कि भगवान देना चाहते हैं कुछ भेंट, तो मेरे पीछे दोहराइए, भगवान हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपको आपका नामस्मरण करने की प्रतिज्ञा लेकर भेंट देता हूं। कितने लोग रोज कम से कम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को दोहराएंगे अपने जीवन में, एक बार नामस्मरण करेंगे। दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, गोविंद भागते हुए आए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे हृदय से, अंतःकरण से हम भगवान को यह भेंट देंगे कि हे भगवान, हम आपका नामस्मरण करेंगे। और उस नामस्मरण की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इस्कॉन औरंगाबाद सेंट्रल मधुवन की ओर से हम आप सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इस मधुवन सेंटर पर होने वाले समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाइए। हर रविवार को कार्यक्रम होता है, सुबह और शाम, और अन्य सारे कार्यक्रमों का प्रयोजन किया जाता है। आप इसमें सम्मिलित होइए, कृष्ण को अपना जीवन दीजिए, कृष्ण स्वयं को अपने आप को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी महामहोत्सव की। और यह जन्माष्टमी हमें प्रदान करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।